अगर आपका बच्चा मैथ में कमजोर है और बहुत मेहनत करने के बाद भी वो मैथ में सिर्फ पासिंग मार्क्स लेके आ रहा है, तो इसका मतलब है ही कुड नॉट अंडरस्टैंड मैथ प्रॉपरली। है ना, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द मैथ कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तो इससे होगा क्या, इसे धीरे धीरे उसे मैथ से नफरत होने लगेगी। तो आज इस वीडियो में मैं एक स्ट्रैटेजी लेके आई हूँ कि बाई इंप्लीमेंटिंग दिस स्ट्रैटेजी योर चाइल्ड कैन लर्न एनी कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पिता। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज जो स्ट्रेटेजी है ये है अबैकस। है ना, अबैकस। तो इस स्ट्रेटेजी, इसके बारे में मैं बताऊंगी। इस वीडियो के अंत में आपको ये डिसीजन लेने में मदद मिलेगी कि आपको अबैकस क्या है, आपको भी समझ में आएगा अबैकस क्या है और अपने बच्चों को कब और कैसे और क्यों इसमें अबैकस सिखाना जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं पूरी बातें बताऊंगी। चलिए वीडियो पे चलते हैं। वीडियो पे वहां पे चल के ढेर सारी बातें करेंगे, ढेर सारी बातें। सब एक बात और बतानी है, अगर किसी की मैथ अच्छी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल बॉर्न टैलेंट है। ये एक स्किल है जो कि अर्न की जाती है, लर्न की जाती है। तो इसमें हम लोग आज अबैकस के बारे में बात करेंगे। जो अबैकस है इसमें किसी भी पेन पेंसिल या पेज की जरूरत नहीं होती है ना। तो आप इसको उंगलियों पे गिन सकते हैं। एक समय आएगा जब आप प्रॉपरली अबैकस को सीख लेंगे तो आप मतलब जस्ट अबैकस को याद करते हुए, इमेजिन करते हुए तुरंत कैलकुलेशन, मतलब सेकंड से भी जो उसका चौथाई भाग है ना, उतने कम समय में आप कर सकते हैं। तो चलिए अबैकस पे चल के सारी बातें वहां पे करते हैं। वहां तो पे हम आपको लोग ढेर आपने सारी देखा बातें होगा कि हम बताएंगे। लोग इसका हिंदी में कैलकुलेशन ऐसे करते हैं: इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, महापदम। इस तरह से इसका हिंदी में इसको जोड़ा जाता है। अपने राइट साइड से स्टार्ट किया जाता है। तो जब भी कैलकुलेशन स्टार्ट करना है तो राइट साइड से स्टार्ट करना है। आप जैसे ये 1 डिजिट है और ये 10 डिजिट का है, यहाँ पे 100 डिजिट का है, ये 1000 डिजिट का है, तो इस तरह से ऐड करेंगे। चलिए बताते हैं आपको। तो ये अबैकस टूल है। जब पहले के समय में कैलकुलेटर या कंप्यूटर नहीं होता था, उस समय के लोग अपनी उंगलियों पर कैलकुलेशन करते थे, जो कि समझने और समझाने में थोड़ा सा मुश्किल होता था। इन सच अ सिचुएशन द अबैकस हेल्प टू मेक द बेसिक एंड नेसेसरी कैलकुलेशन इजी एंड सिंपल। तो अबैकस का यूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एक टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। खुद सीखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके बेसिक और कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए आपको टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा कि जापान में, चाइना में, ये चाइना से आया है एक कैलकुलेशन। तो जापान में, चाइना में इसका ट्रेंड बहुत है। अब इंडिया में भी ये ट्रेंड में है। तो अभी क्या है कि ये जो अबैकस है, ये टूल जो है बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट टूल के रूप में यूज़ किया जाता है। अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, मैथ से भागता है, तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट टूल है ना। तो दिस लर्निंग साइकिल विल बूस्ट देयर कॉन्फिडेंट एंड लर्न अ न्यू कंसेप्ट। तो थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी कि पहले के आप समय में आपने देखा होगा कि बच्चे एक वुडन का अपने वो क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वुड काउंटिंग फ्रेम आता था, जिसमें बच्चे 1 से 100 तक की गिनती सीखते थे। वो बहुत ही अच्छा होता था, सीखने के लिए बहुत अच्छा टूल होता था। पहले वही कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। पहले कंप्यूटर या कैलकुलेटर नहीं होता था, तो बच्चों को उसी से 1 से लेकर 100 तक की गिनती सिखाई जाती है। अबेकस एक ही फ्रेम नहीं होता, इसके बहुत से फ्रेम होते हैं। मैंने जैसे बताया ना, काउंटिंग के लिए अलग होते हैं, बड़े बीट्स आते हैं जिसमें। अब ये कैलकुलेशन के लिए है, ये थोड़े से बड़े बच्चों के लिए है। तो अब ये इसमें एक और बात मुझे याद आ रही है कि इसको कैसे सिखाया जाए और कब सिखाया जाए, है ना। तो अबैकस सीखने की सही उम्र अगर आपको बताएं तो छोटे बच्चे होते हैं, 6 से लेके 16 साल तक के बीच की बहुत अच्छी उम्र होती है। उस समय बच्चे सीखने के उनका ब्रेन डेवलपमेंट होता रहता है, सीखने की उम्र में होते हैं। तो वो बहुत अच्छा समय होता है। वैसे तो बड़े भी चाहें तो सीख सकते हैं। आजकल जो भी इंस्टीट्यूट या एकेडमी अबैकस टीचर ट्रेनिंग से टीचर तैयार कर रही है, वो बड़ी उम्र के ही होते हैं। अबैकस पहले वो ट्रेनिंग लेते हैं, फिर सिखाते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को एक छोटी उम्र से इसको इनरोल कराते हैं, तो आपको एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस सोसाइटी को, इस समाज को एक बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ मेनी बेसिक मैथ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस टूल, है ना। इट कैन डू मेनी थिंग्स लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन इन मैथमेटिक। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये डेसिमल और नेगेटिव नंबर को भी कैलकुलेट कर सकता है। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसमें बताने की कोशिश करूंगी। तो चलिए आपको शुरू ही करते हैं।
जैसे आपने देखा कि इसको कैसे यूज़ करना है ना, थोड़ा सा मैं बताती हूँ। देखिए ये वुडन का है ना, ये अबैकस है, और ये जो रेड कलर के हैं ये बीट्स हैं। ये देखिए ये बीट्स हैं, ये ऊपर के जो भी बीट्स हैं इसको 5 बोलते हैं, ये जो ऊपर के बीट्स हैं, है ना, ये रेड कलर के बीट है। बहुत तरह के अबैकस आते हैं, जिसमें एक चाइनीज़ अबैकस होता है जिसमें ऊपर के बीट्स 2 होते हैं, नीचे के 5 होते हैं, बट ये चाइनीज़ अबैकस नहीं है, ये है जापानीज़ अबैकस। इस तरह के मॉडल को बोलते हैं, इस तरह के मॉडल को जापानीज़ अबैकस बोलते हैं, जिसमें 4 बीट्स बॉटम में होते हैं जबकि 1 बीट्स टॉप में होते हैं। ये बीट्स आसानी से आप इस तरह से मूव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर पहचानना बताती हूँ। देखिए, और ये जो ब्लैक है, ये बीच की लाइन जो है आपको दिख रही है, ये बार, ये आंसर बार है। जो भी आंसर आता है इस बार पे आता है। अगर कोई भी बीट्स इससे टच करेगी तो ये आंसर हो जाएगा, तो ये इसको आंसर बार भी बोलते हैं। अगर कोई भी बीट टच करती है तो ये आंसर हो जाती है, ठीक है। और इससे दूर देखिए, ऊपर की भी बीट्स इससे दूर है, नीचे की भी बीट्स से दूर है, इसका मतलब ये 0 पे है। और आप इसमें छोटे छोटे डॉट्स देख रहे होंगे ना, तो यहाँ से भी आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मैंने बताया ना, डेसिमल या नेगेटिव नंबर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको मैंने 0 बता दिया। अब आपको नंबर कैसे पहचानते हैं ये आपको बताती हूँ। देखिए, जैसे ये अभी कोई भी बीट्स इस रॉड से टच नहीं कर रही है, आप देख रहे होंगे कोई भी बीट्स से रॉड, तो इसका मतलब ये क्या है, 0 है, ठीक है। तो अब ये 1 2 3 एंड 4, देखिए इस रॉड से सारी टच करती हैं तो ये 4 हो गया। अब 5 करना हो तो क्या करना है, 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 10 कैसे आएगा, 10 तो 2 अंकों वाला नंबर है ना, 2 अंकों का नंबर कैसे पहचानेंगे, जो 2 डिजिट नंबर है उसके लिए 2 रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। 2 जितने डिजिट रहेंगे उतनी रॉड की ज़रूरत, 3 डिजिट है 3 रॉड की ज़रूरत पड़ेगी, 2 डिजिट है तो 2 रॉड की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको 10 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 10, ये है 10, 1, ये 10 डिजिट दूसरी रॉड का 1, और देखिए कोई भी इस पर कोई भी बीट से टच नहीं हो रही, इसका मतलब ये 10 है, ठीक है। अब और आपको बताते हैं, है ना, जैसे आपको 22 लेना है तो 22 के लिए क्या है, ये 10 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया 20, और ये हो गया 22। रॉड से अगर टच करता है तो वो आंसर आ जाए 22, ठीक है। अब एक नंबर आपको दिखाते हैं, जैसे 20, ये हो गया 5 6 7, क्या हुआ, ये 27 हुआ, है ना। इस तरह से अगर 2 डिजिट नंबर आपको ऐड करना है, अगर 80 आपको चाहिए तो क्या करना है, 80 के लिए आपको क्या करना है, 5 6 7 8, तो ये 80 हो गया, सिंपल, है ना। तो इस तरह ऊपर और नीचे के बीट को ऐड करते हुए एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करेंगे ना, इसके बहुत से यूज़ हैं। और अगर बच्चा इसको करता है तो मैं आपको बता दूं, अबैकस सिस्टम से जो शिक्षित बच्चे होते हैं कैलकुलेशन की स्पीड उनकी बढ़ जाती है। शुरू में वो इस तरह से अबैकस की इस टूल्स की मदद लेते हैं, फिर उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो अबैकस को इमेजिन करते हुए कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होता है वो कर लेते हैं। तो अबैकस बच्चों के लिए बहुत ही यूज़फुल है। आप चाहें तो आप बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे भी, मतलब बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं इसको, बड़े भी ज्वाइन कर सकते हैं। पेरेंट्स हु वांट्स टू टीच देयर चिल्ड्रन वो ज्वाइन कर सकते हैं। टीचर हु वांट्स टू स्टार्ट टीचिंग अबैकस टू अदर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि जब आप अबैकस सीख जाते हैं या आप जब अबैकस सीखते हैं तो उसमें किसी तरह पेन, पेंसिल, पेपर की ज़रूरत आपको नहीं होती है। ये वास्तव में अबैकस मैथ का एक अल्टरनेटिव है, जिसमें हम टूल्स की सहायता से मैथ कैलकुलेशन करते हैं। तो अब ये ब्रेन डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, इससे बच्चों का जो ब्रेन की एक्सरसाइज है वो यूज़ होती है। तो फिलहाल यही बेसिक कॉन्सेप्ट है, और आई होप कि आपको मदद मिली होगी कि आपको अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहिए कि नहीं। अगर उनका मैथ वीक है, कमज़ोर है, उनको मैथ का कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, धीरे धीरे उनका मन हट जाता है मैथ से, मैथ में बच्चे कमज़ोर हो जाते हैं। उसका मेन रीज़न ये होता है क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, उनके कैलकुलेशन वीक्स होते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक करिएगा, और stay connected with Arpita, a woman, to get more such information. Thank you so much. Bye bye.